हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एमपीएल ऐप के न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग एमपीएल पे जो आपका लाइव मैच फैंटेसी आया हुआ है उसी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। साथ में हम एग्जांपल के माध्यम से भी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप देंगे। सो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो धैर्य पूर्वक आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर एमपीएल ऐप पे जो लाइव मैच फैंटेसी है क्या। इसमें जो भी मैच होंगे उसमें जो भी दो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी उसके सारे प्लेयर्स शो कर दिए जाएंगे और उन प्लेयर्स में से आपको लगता है कि जो प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा आप उसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा क्वांटिटी भी उसकी बाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मैच के दौरान इन्हें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर जो भी आपने प्लेयर चूज किया हुआ है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा और उसे आप सेल भी कर सकते हैं या आप उसे मैच के अंतिम तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक, इन प्लेयर्स को आप मैच चालू होने से पहले भी बाई कर सकते हैं, मैच चालू होने के बाद भी आप बाई कर सकते हैं। जैसा ये परफॉर्मेंस करेंगे लास्ट तक अगर आप होल्ड करते हैं तो जैसा इनका लाइव मैच में परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार आपकी रैंक तैयार होगी और रैंक के अनुसार जो भी आपका प्राइस होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप जान चुके हैं कि आखिर लाइव मैच फैंटेसी है क्या। ठीक, एक और चीज, जो भी यहाँ पे आपका कॉन्टेस्ट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ज्यादा प्लेयर्स ज्यादा प्राइस, कम प्लेयर्स कम प्राइस, यानी जितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसका प्राइस बढ़ते ही जाएगा और जितने कम लोग होंगे इसका प्राइस डाउन होगा। जो भी प्लेयर आप यहाँ पे बाई करेंगे जो उसकी क्वांटिटी होती है यानी जो उसकी यूनिट्स होती है या इसे आप एज अ स्टॉक भी कह सकते हैं, वो लिमिट में होती है। एग्जांपल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 150 लिमिट है। ठीक है, और जितना आप बाई करेंगे ठीक उसके अनुसार जो अगर वो विनिंग में रहती है तो उसका विनिंग अमाउंट भी शो होगा। अगर आप सेल करते हैं तो उसका भी शो करेगा और अगर मान लीजिए आपने 150 बाई कर लिया उसमें से कुछ सेल होता है और कुछ सेल नहीं होता तो इसका भी मैच के एंड में जो प्राइस पूल है वहां पे इसका ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जब भी आप एक से ज्यादा कार्ड बाई करें इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाई करते समय इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा जो इनका प्राइस होता है, बाइंग प्राइस होता है, वो मैच टू मैच चेंज होता रहता है। जो इसकी लिमिट होती है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है या मैच टू मैच चेंज होती रहती है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर कह रहे हैं उसका आपको स्क्रीनशॉट देखने को स्क्रीन पे मिलता रहेगा। जो लोग भी इंग्लिश समझते हैं वो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अगर उनको डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उनको समझा देंगे। यहाँ जो भी कॉन्टेस्ट चल रहे होंगे उस प्राइस पूल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इस फैंटेसी की खास बात यह है कि जैसे मैच चालू होगा जो भी आपने प्लेयर्स बाई किया है उससे ट्रेड भी कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिएगा आपने किसी भी प्लेयर को 2 रुपए पे खरीदा, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, 10 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ से उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने कोई भी प्लेयर बाई किया है और अगर आपको लगता है कि शायद यह रैंक में नहीं होगा या प्राइस पूल में जो भी वहां पे प्लेयर्स हैं विनिंग जोन में नहीं रहेगी तो आप उसे लाइव मैच के दौरान सेल भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम लाइव मैच फैंटेसी है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जब मैच चालू हो जाएगा उस दौरान जो भी आपने ठीक प्लेयर बाई किया हुआ है, जितनी भी क्वांटिटी आपने बाई किया है उसे कैसे सेल कर पाएंगे। तो उसके सेल करने के 2 तरीका होता है। एक है आपका इंस्टार्ट सेल, दूसरा है कि सेट एंड आस्क। ठीक, जो ये इंस्टार्ट सेल है वहां पे ऑर्डर बुक में कुछ लोगों ने ये ऑफर पे रखा होगा कि हाँ हम इतने पे बाई करना चाहते हैं। अगर वो प्राइस आपको पसंद आए तो आप वहां से सेल कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है कि आप अपने से जो प्राइस है उससे सेट कर पाएंगे कि हाँ आप इतने पे सेल करना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर वो प्राइस उसे पसंद आता है तो वो उसे बाई कर लेगा और इस प्रकार आप अपना सेल कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लाइव मैच के दौरान कैसे आप कोई कार्ड या किसी प्लेयर को बाई कर पाएंगे। उसके भी दो तरीका है। पहला है कि आपका इंस्टांट बाई, दूसरा है कि मेक एन ऑफर। जो इंस्टांट बाई है, अगर सेलर ने जिस भी प्राइस पे वो सेट किया होगा डायरेक्टली आप उस प्राइस पे बाई कर पाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा है आपका मेक एन ऑफर, तो आप ऑर्डर बुक पे जाकर जो वहां पे प्लेयर है आप कितने रुपये में खरीदना चाहते हैं वो वहां पे डाल के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो सेलर है अगर उसको पसंद आता है कि आपने जो प्राइस डाला है वो उतने पे सेल करना चाहता है तो आप उसे आसानी से बाई कर पाएंगे। अब आप जान चुके हैं कि एमपीएल ऐप लाइव मैच फैंटेसी क्या है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि जो भी प्लेयर अगर आपने बाई किया है, चाहे मैच चालू होने से पहले या मैच के दौरान, अगर मैच खत्म होने के बाद वो विनिंग जोन में नहीं रहता, ठीक है, वो प्लेयर विनिंग जोन में नहीं रहता या आप नहीं रहते, उसका कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे दो रैंक अगर टाई होती है, मान लीजिए कि जो आपने प्लेयर चूज किया उसका भी 150 पॉइंट हुआ और जो सामने वाला प्लेयर है उसका भी अगर 150 पॉइंट होता है दो लोगों का, तो ऐसे कंडीशन में जो प्लेयर सबसे पहले 150 पॉइंट अर्न किया होगा उसे हायर रैंक वाला माना जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार ही उसको प्राइस दिया जाएगा। एमपीएल ऐप ने इसके लिए अपने तरफ से कुछ प्रो टिप्स भी दिया है। पहला टिप्स ये है कि अगर आप प्लेयर बाई करते हैं तो वो 4 या 4 से ज्यादा उसकी क्वांटिटी बाई कीजिए। अगर कोई एक प्लेयर बाई करते हैं, या आप अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 1 से ज्यादा या ये 4 से ज्यादा प्लेयर को बाई कीजिए। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आप बाई करेंगे अलग अलग प्रकार के, आपके विनिंग में होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक। इनके अनुसार अगर आप कोई एक प्लेयर बाई करते हैं या कोई प्लेयर अगर उसके आप क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो विनिंग जोन में रहने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। एमपीएल की तरफ से लाइव मैच फैंटेसी के लिए जो सेकेंड प्रो टिप्स है, मैच चालू होने से पहले आप जो भी प्लेयर बाई करना है उसे बाई कर लीजिए और जब मैच चालू हो जाता है तो उस समय आप एक्टिव रहिए। इससे जो आपके विनिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आप प्लेयर बाई करेंगे खेलने के लिए, ठीक है, उससे पहले कुछ चीजों का आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहली चीज है कि आप यहाँ पे किसी भी प्लेयर का मैक्सिमम 10 यूनिट ही आप बाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी टीम विनिंग में नहीं रहती तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक। आप एक यूनिट पे कितना विन कर पाएंगे उसका कैलकुलेशन आप प्राइस पूल बाई करेंट यूनिट सोल्ड इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम विनिंग पर यूनिट इक्वल टू जितना प्राइस पूल है उसमें अगर जितने भी आपके कार्ड सोल्ड हुए हैं उससे भागा देंगे, वही आपकी मैक्सिमम प्राइस होगी पर यूनिट, ठीक है। और जो मिनिमम विनिंग पर यूनिट है, यानी आप एक यूनिट यानी एक प्लेयर क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको उस पे मिनिमम कितना विन कर सकते हैं उसका कैलकुलेशन होगा प्राइस पूल बाई ऑल यूनिट्स सोल्ड, ठीक। यानी जो प्राइस पूल होगा उसमें जितने भी यूनिट्स सोल्ड हुए होंगे उसमें से अगर भागा दिया जाएगा, जो भी आएगा वो एक यूनिट के लिए मिनिमम आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर आप मैच पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो मैच किसी कारण से कैंसिल हो जाता है या कुछ ओवर्स होने के बाद वो मैच कैंसिल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहला चीज, अगर मैच चालू होने से पहले किसी कारण से कैंसिल हो जाता है तो जिन लोगों ने भी बाई किया होगा, जितने भी यूनिट्स बाई किए होंगे इसमें, उनका टोटली फुल रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ ओवर होने के बाद
मैच कैंसिल होता है तो उस कंडीशन में ठीक उस सबको इक्वली प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 4000 यूनिट सोल्ड हुए हैं ठीक, और प्राइस पूल है आपका 40,000। उस कंडीशन में पर यूजर को 10 रुपया मिलेगा, यानी 40,000 में आपका 4000 से भागा दिया जाएगा तो आपका 10 रुपया पर यूजर आएगा। तो अगर कुछ ओवर होने के बाद कैंसिल होता है तो इसी फॉर्मूले के अनुसार सबको प्राइस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो भी आपने अगर यहाँ पे प्लेयर बाई किया है, क्या आप उससे अपने मनचाहे रेट पे सेल कर सकते हैं? तो आप मनचाहे रेट पे सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आप कितना मैक्सिमम पे सेल कर सकते हैं उसका वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जो भी हम इसमें ट्रेड करेंगे ठीक है, उस पे कमीशन कितना होगा? अगर मैच चालू होने से पहले आप किसी प्लेयर को बाई करते हैं तो जो भी उसकी बाइंग प्राइस होगी वही आपको पे करना होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैच चालू होने के बाद यानी लाइव मैच में आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर ट्रेड पे आपका 5% का कमीशन लगेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न यह है कि जो भी अगर आप यहाँ पे मैच खत्म होता है ठीक है, या जो भी आप ट्रेड करते हैं तो उसका सेटलमेंट यानी उसका पैसा आपको कब तक मिलेगा? अगर आप लाइव मैच के दौरान ट्रेड करते हैं तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आप प्लेयर को होल्ड करते हैं ठीक, और लास्ट में जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद जो आपकी रैंक होगी उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। इसमें लगभग आपका 20 से 30 मिनट का टाइम लग सकता है। अगला प्रश्न है कि आप यहाँ पे कितने यूनिट्स बाई कर सकते हैं? तो मैच चालू होने से पहले आप मैक्सिमम 10 यूनिट्स ही बाई कर सकते हैं ठीक, और मैच चालू होने के बाद यानी लाइव मैच के दौरान आप जितना मन चाहे उतनी प्लेयर बाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगला प्रश्न है कि आप कितने जो यूनिट्स हैं उसे सेल कर सकते हैं? तो आप मैच खत्म होने से पहले आप चाहे तो पूरी यूनिट्स आप सेल कर सकते हैं जो भी आपने बाई किया है, या लाइव मैच के दौरान अगर आपने कोई भी प्लेयर को बाई किया है तो अगर वहां पे सेलर या बायर अवेलेबल है तो आप वहां से बाई सेल अपना कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी ऐसे प्लेयर को बाई करते हैं जो कि प्लेइंग 11 में नहीं है टीम न्यूज आने के बाद ठीक, तो उसका आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसका ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्लेयर को बाई करते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि वो प्लेयर आपका टीम न्यूज में या लाइनअप में होना जरूरी है। अभी तक मैंने आपको यह बता दिया है कि लाइव मैच फैंटेसी क्या है, कैसे बाई सेल करना है, कैसे ट्रेड करना है, इससे संबंधित रूल्स क्या है ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने उत्तर भी दिया हुआ है। चलिए अब हम आपको MPL ऐप को ओपन करके दिखा देते हैं कि आपको यह कहाँ दिखेगा, कैसे आप इसे देख पाएंगे, कैसे बाई सेल कर पाएंगे। एक बार लाइव भी आपको हम दिखा देते हैं ठीक है। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। MPL ऐप पे लाइव मैच फैंटेसी खेलने के लिए आप MPL ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे लिखा है क्रिकेट, लेफ्ट साइड में इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। आप जो ऊपर बैनर है आप इसको इधर उधर स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि MPL लाइव मैच फैंटेसी, इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा है कि हाउ टू प्ले लाइव मैच फैंटेसी, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से लिखा है कि इंट्रोड्यूसिंग लाइव मैच फैंटेसी, इस पे जाके खुद से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रो टिप है ठीक 1 2, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएंगे ठीक है। उसके बाद नीचे है एक राइट साइड में कंप्लीटेड, जो भी मैच आपने ज्वाइन किया होगा अगर वो कंप्लीट हो गया होगा तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कोई अपकमिंग मैच होगा उसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक। यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा ही बैक आ गए। इस तरह यह आपका मैच हो गया। यहाँ से देख लीजिए जो मैच लाइव चल रहे हैं फिलहाल। इस प्रकार से मैच आपको ये PSL का है, इंडियन वुमेन T20 लीग का है ठीक।
फिर आपका यहाँ पे जो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है उसके हैं। यहाँ पे प्राइस पुल भी दिया हुआ है कि प्राइस पुल कितना है। अभी तक यहाँ पे 1460 यूनिट ट्रेड हुआ है। ज्वाइन करने के लिए आप इस ज्वाइन पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस टाइप से आपका शो कर देगा। ऊपर जो प्राइस पुल है यहाँ से आप प्राइस ब्रेकअप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से कि किसको कितना प्राइस मिलेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे इसके टर्म्स एंड कंडीशन में दिया हुआ है कि कब कैसे क्या होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका लाइव स्कोर है कि क्या स्कोर चल रहा है उसकी यहाँ पे डिटेल है। ठीक है, कि यहाँ पे फैंसी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे स्कोर है, आप चेक आउट कर सकते हैं इनिंग वाइज अलग अलग। फिर ऊपर है आपका बाई सेल। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्लेयर का क्या ये बाइंग प्राइस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 13 रुपीज़ पर यूनिट है जोय रूट का। ठीक है, अगर आप इसे बाई करना चाहते तो लिखा है कि मेक एन ऑफर, इस पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से 13 रुपया पर प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने तरफ से कुछ प्राइस डालना चाहते हैं तो मान लीजिएगा अगर आप इसे 12 रुपये पे खरीदना चाहते हैं तो 12 रुपये डाल के, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नीचे कि मिनिमम 1 रुपया होगा, मैक्सिमम 13 रुपये तक का होगा। क्वांटिटी मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम 1000 तक की होगी। ठीक है, अगर आप 12 रुपये में बाई करते हैं तो 13 रुपया 80 पैसा प्रेजेंट टाइम में आप विन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑर्डर बुक है। ठीक है, बाई ऑफर कौन कितने रुपए पे बाई करना चाहता है यहाँ पे ये शो किया गया है और यहाँ पे ये क्वांटिटी शो की गई है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से भी अगर बाई करना चाहते हैं, ठीक, तो मान लीजिए आपको 13 रुपये बाई करना है, आपने इस पे टच किया, अगर आपके पास पर्याप्त बैलेंस होगा तो आप इसे बाई कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल मेरे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आर अश्विन का दिया हुआ है, बाई इसे 9 रुपीज़ पर यूनिट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने इस पे टच किया, टच करने के बाद ठीक यहाँ से ये इसका प्राइस यूनिट आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से सेट क्वांटिटी, ठीक, कंफर्म करने के लिए नीचे है। मेरे पास अभी बैलेंस 9 रुपीज़ है, 9 रुपये 86 पैसा है हमारे पास, तो हम यहाँ से 1 यूनिट खरीद ले रहे हैं। फिर यहाँ पे इसको राइट की तरफ स्लाइड और यह ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ध्रुव जुरेल का है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका विनिंग जोन शो कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए प्राइस पुल विनिंग जोन दोनों ही यहाँ पे शो हो रहे हैं और हर प्लेयर का यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको बाई करना होगा तो इस अनुसार इसे आप बाई कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे राइट साइड में है माई ऑर्डर्स, इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से जो ओपन ऑर्डर जो आपने लगाया होगा अगर वो नहीं कंप्लीट हुआ होगा ऑर्डर तो ओपन में दिखेगा। क्लोज पे जो आपने किया होगा वो जैसे हमने अभी अश्विन को खरीदा हुआ है। ठीक है, फिर इसके राइट साइड में एक्टिविटी है, यहाँ से जो एक्टिविटी होगी किन लोगों ने किसको ट्रेड किया है, किसको बाई किया है, कितना एवरेज प्राइस है, वो इस टाइप से यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ऊपर आपका कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, कितनी विनिंग हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ये सारी डिटेल ऊपर शो की गई हैं। ठीक है, यहीं पर राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से जो इनका पॉइंट है सिस्टम में T20, ODI, टेस्ट, T10 और जो 100 गेम चलते हैं उनका आप जाके चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो रैंक होल्डर है विच प्लेयर विल फिनिश, यहाँ पर रैंक 1 से 5 है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस पूल है उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा यही यहाँ पे फंडा है। ठीक है, प्लेयर आप बाई कीजिए मैच से पहले या लाइव मैच के दौरान उसे ट्रेड कीजिए या अंतिम तक आप होल्ड कीजिए। उसके बाद जो भी आपका
प्रॉफिट होगा उसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया हुआ है कि लाइव मैच फैंटेसी एमपीएल का क्या है। ठीक है, एक बार और जाते जाते रिवाइंड कर देते हैं कि आपको यहाँ पे प्लेयर बाई करना है, लाइव मैच के दौरान ट्रेड भी कर सकते हैं, उसके अनुसार जो भी आपकी प्रॉफिट होगी उसे आप बुक भी कर सकते हैं। अगर आप मैच खत्म होने तक होल्ड करते हैं तो जैसा उसने रियल मैच में परफॉर्मेंस किया होगा उसके अनुसार यहाँ पे आपके प्राइस पूल में रैंक बनेगी, उस रैंक के अनुसार आपको प्राइस मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक से ज्यादा क्वांटिटी बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, यहाँ पे मैंने जहाँ भी जरूरी है मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट यूज किया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप उसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एमपीएल लाइव मैच फैंटेसी के बारे में बता दिया है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहता है, वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।